नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की 30 बड़ी खबरों पर। हरियाणा भाजपा के 28 नेता करेंगे दिल्ली चुनाव में चुनाव प्रचार। 32 विधानसभाओं में लगाई ड्यूटी, सभी शक्ति केंद्रों पर बैठेंगे बड़े नेता। जयशंकर ने की अमेरिका के विदेश मंत्री संग बैठक। जयशंकर ने अमेरिका के नव निर्वाचित मंत्री मार्को रूबियो संग करी द्विपक्षीय बैठक। विश्व शांति पर भारत के रुख को किया स्पष्ट। दक्षिण दिल्ली में कार से बरामद की 47 लाख रुपए की नकदी। चुनाव के दौरान रूटीन जांच के दौरान संगम विहार से पकड़ी गई कार। चालक नहीं दे पाया संतोष पर जवाब। अंदेशा है कि चुनाव में इस्तेमाल के लिए थी रकम। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव अब होंगे 30 जनवरी को। डीसी निशांत यादव ने जारी किया नोटिफिकेशन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया निर्णय, दोबारा लिए जाएंगे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन। भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के पिता का हुआ निधन। भारत आ रही है प्रमिला, दुख की घड़ी में रहेंगे अपनी मां और बहन के साथ। ट्रंप के शपथ ग्रहण को करीब 2.46 करोड़ लोगों ने देखा टीवी पर। बाइडेन के 2021 शपथ ग्रहण के दर्शकों की संख्या थी 3.38 करोड़, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में दर्शकों की संख्या थी 3.6 करोड़। अजमेर में दलित बैंक कर्मचारी की बारात में बाराती से ज्यादा नजर आए पुलिस वाले। 20 साल पहले हुए विवाद के कारण दी गई सुरक्षा, ड्रोन से भी की गई निगरानी। एयरपोर्ट से किया गया 26 लाख का सोना जब्त। कल रात तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर किया गया 325 ग्राम सोना। यात्री ने छुपा रखा था एक अलग बैग में। महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक। पूरी कैबिनेट करेगी संगम में स्नान। धार्मिक क्षेत्र, एक्सप्रेसवे सहित कई प्रोजेक्ट पर लगेगी मोहर। सगाई कर लौट रहे युवक की दुर्घटना में हुई मौत। यूपी के झांसी जिले के बबीना हाईवे पर हुआ हादसा। सगाई कर लौट रहे दूल्हे की कार खड़े ट्रक से टकराने से हुआ हादसा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले। जूट की एमएसपी करीब 6% बढ़ाई। 5650 रुपए प्रति क्विंटल हुई एमएसपी। योगी कैबिनेट ने किया संगम में स्नान। स्नान से पहले की बैठक। 3 मेडिकल कॉलेज और एक और सिग्नेचर ब्रिज को दी मंजूरी। दिल्ली दंगे के आरोपी तहरीक हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत। नई दिल्ली से एआईएमआईएम के उम्मीदवार। 2 जजों की पीठ नहीं हुई एकमत। यमन के तट पर नाव पलटने से 20 इथोपियाई प्रवासियों की गई जान। जान जाने वालों में 11 पुरुष और 9 महिलाएं। नाव में कुल 35 इथोपियाई नागरिक थे सवार। आपने मध्यम वर्ग के लिए जारी किया चुनाव घोषणा पत्र। केंद्र से शिक्षा, स्वास्थ्य, कर छूट और पेंशन से संबंधित 7 मांगे की स्वीकार। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी समाप्त करने और उच्च शिक्षा सब्सिडी की भी करी मांग। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अंग्रेजी तारीख अनुसार पिछले साल आज ही के दिन 22 जनवरी को भगवान की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। इस अनुसार आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर बढ़ी भक्तों की भीड़। जालौर में नाबालिग की दुष्कर्मी को मिली 20 साल की कैद। राजस्थान की पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला। आरोपी 15 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था होटल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर्मचारियों को दी चेतावनी। एक स्कूल में हेडमास्टर और महिला टीचर का अश्लील वीडियो सामने आने पर कहा, ऐसे शिक्षकों को किया जाएगा बर्खास्त। मणिपुर में जेडीयू ने भाजपा से समर्थन लिया वापस। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी 6 सीटों वाली जेडीयू भी थी उसके साथ। मणिपुर में और केंद्र में भी यह भाजपा के लिए बड़ा झटका। ट्रंप की टैरिफ की धमकियों पर बोले रघुराम राजन, अमेरिका को नहीं होगा फायदा लेकिन दुनिया के लिए है चिंता की बात। राजन ने इसे बोला ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बताया बड़ा खतरा। रहस्यमयी मौतों के बाद राजौरी के गांव को किया गया निषिद्ध क्षेत्र घोषित। तो बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी सार्वजनिक और निजी आयोजनों पर लगाई रोक। गांव में 17 लोगों की हुई थी एक साथ मौत। कांग्रेस ने दिल्ली में आप सरकार पर लगाए आरोप। चुनाव में आप कर रही है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में पंजाब सरकार की पुलिस की गाड़ियां खूब दिख रही हैं। केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। केजरीवाल बोले देश का मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। एक ही वस्तु के लिए 3 बार देना पड़ रहा है टैक्स। केंद्र के सामने रखी 7 मांगे। एनआईए ने की भटिंडा में छापेमारी। चंडीगढ़ ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में प्रतापनगर में हुई छापेमारी। यूपी और उत्तराखंड में एक स्थान पर और पंजाब में 16 स्थानों पर की छापेमारी। सैफ पर हमले को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। हमलावर को नहीं छोड़ेंगे, बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। महाराष्ट्र को सुरक्षित करने की है जिम्मेदारी। संजय निरुपम ने फिर उठाया सैफ अली की तबीयत पर सवाल।
संजय ने कहा कि हमला कितना घातक था और सैफ कितनी बुरी तरह घायल हुए क्योंकि वो बहुत जल्द ही उछल-कूद करते नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पिस्तौल के साथ हुआ गिरफ्तार। अगरतला में गणतंत्र दिवस के पूर्व यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण। गिरफ्तार अप्रवासी बांग्लादेश के खंचारी जिले का निवासी। 25 जनवरी को महाराष्ट्र में कांग्रेस करेगी महाप्रदर्शन। सरकार और चुनाव नतीजों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया वार। मौर्य ने कहा अखिलेश का मानसिक संतुलन खो गया है और इसलिए वो सनातन विरोधी बयान देते रहते हैं। आज मैंने संगम स्नान कर प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। राजस्थान में बनेंगे 9 नए स्टेशन। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने के लिए बनेगा नया रेल मार्ग। रेल मंत्री ने की घोषणा। भजनलाल सरकार के प्रयास से हुआ निर्णय। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।